सज्जनों, आज हम पुनः परम पवित्र पुण्यदायक मुक्ति और मुक्तिदायक पवित्र मास की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। गत दिवसों से यह निरंतर हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कार्तिक मास की कथा का श्रवण करा रहे हैं और आगे भी हम कराते रहेंगे। कल मैंने एकादश अध्याय 11वें अध्याय 11वें दिन की कथा को आपको श्रवण कराया। सज्जनों, आज हम पुनः 12 अध्याय 12वें अध्याय 12वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, निरंतर नित्य धर्मपरायण बने रहें, सदैव सदमार्ग पर चलते रहें एवं सबका मनोरथ पूर्ण करते रहें। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। श्रीमन्नारायण जगत के पालन करता है और उन श्रीमन्नारायण ने कार्तिक मास का महीना अपने अधिग्रहण में लिया। भगवान ने यह कार्तिक मास का महीना खुद के लिए लिया। जब पृथु महाराज जी नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, 12वें दिन की कथा उनको श्रवण कराइए। नारद जी कहते, हे पृथु महाराज, जब मैं महाराज जलंधर के यहाँ पर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर के जलंधर महाराज के वैभव को मैंने देखा, श्री लक्ष्मी विद्या समस्त चीजों से संपन्न वह नगर, वह ग्रह, वह राज्य, कोई भी वस्तु, किसी प्रकार की वस्तु की किसी को चिंता नहीं, प्रजा बड़े ही सुख से जीवन यापन कर रही थी। लेकिन नारद जी ने सोचा कि इस देह का उद्धार कैसे हो और इसका अंत कैसे हो, ये युक्ति अपनाई। जब उसने मेरी पूजन की, पाद आचमनीय कराने के उपरांत जब उसने मुझसे आने का कारण पूछा कि हे महाराज, हे नारद जी, आपका मेरे नगर में स्वागत है, अतएव आपके आने का कारण बताइए। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैंने उस जलंधर नामक दैत्य से कहा कि मैंने तुम्हारे वैभव को सुना था कि तुम्हारा वैभव बहुत ही उत्तम है, उसका दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ वास्तवता में सारी रिद्धि सिद्धियाँ संपन्न है और तुम बहुत ही रिद्धिवान हो, तो हमारे यहाँ पर किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जब एक बार मैं कैलाश पर्वत पर गया और वहां पर 4 योजन में जो विस्तीर्ण है, विस्तारितवान है, वह कैलाश पर्वत पर जहाँ पर भगवान शिव जी निवास करते हैं, वहां पर भी सब चीजें संपन्न है और भगवान शिव बड़े आनंद से निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन हे जलंधर, जो वहां उनके पास एक वस्तु है, वह नीलमणि भगवती जगदम्बा पार्वती, जिससे वह सुशोभित हो रहे हैं और वहां की शोभा को देखकर के तुम्हारा यह वैभव तुच्छ है, कुछ नहीं है, क्योंकि बिना स्त्री के राज्य शोभायमान नहीं होता। और जो स्त्री रत्न भगवान शिव के पास पार्वती के रूप में है, वह कहाँ पर्वतों की शोभा बढ़ाने वाला, वह तो तुम्हारे राज्य की शोभा बढ़ाने वाला है। इसलिए हे जलंधर महाराज, मैं चाहता हूं कि वह पार्वती देवी आपकी अर्धांगिनी बने और आपके साथ राज सिंहासन पर बैठकर के शोभायमान हूं और आपके राज्य की और राजगद्दी की शोभा बढ़ाए। जब सौंदर्य का भगवती के वखान किया नारद जी महाराज ने, तो जलंधर महाराज जो है कामातुर हो गए और कामांध होकर के कामअग्नि में जलते हुए तत्काल प्रभाव से और जो है
राहु को आदेश दिया कि जाओ जाकर के और तुम भगवान शिव से आदेश करके आओ कि वह जो स्त्री रत्न है वह महाराज जलंधर को दे दी। राहु जलंधर की आज्ञा को पाकर के और भगवान भावन भोलेनाथ के पास आते हैं और आकर के भगवान श्री नंदी महाराज से निवेदन किया कि मुझको भोले बाबा से मिलना है। नंदी महाराज के आदेश पर और भोले बाबा से मिलने के लिए राहु महाराज पहुंचे और जो जलंधर ने निवेदन किया और कहा कि हे महाराज, मैं जलंधर के यहाँ से भेजा हुआ आया हूं और जलंधर ने आपके लिए आदेश दिया है कि हे वृषध्वज, हे त्रिलोकीनाथ, आपके साथ में जो सुशोभित भगवती पार्वती जी हैं वह स्त्री रत्न आप जलंधर को दे दीजिए। यह आपके पर्वत की शोभा के लायक नहीं है। यह रत्न तो राज्य गद्दी पर विराजमान राज्य की शोभा को बढ़ाने वाला है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने इन शब्दों को सुना, इस बात को सुना कि क्रोध अग्नि और भगवान भोलेनाथ के शरीर से नेत्रों से क्रोध ज्वाला जलने लगी। अब क्रोध में आकर के भगवान इतने क्रोधित हुए कि भगवान की भ्रकुटी से एक भयानक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान के क्रोध से एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई और वह दिव्य पुरुष देखते ही देखते इतना भयानक रूप धारण करता है और राहु के लिए पकड़ करके और खाने के लिए दौड़ पड़ता है, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही भगवान शिव ने देखा, निषेध कर दिया कि हे महापुरुष, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि यह दूत है और यह शास्त्रों का, ये नीति का नियम है, नीति के विरुद्ध है कि दूत को यदि हम मारें, इसलिए दूत को मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के राहु को छोड़ दिया गया और जैसे ही राहु को छोड़ा है, राहु जलंधर महाराज के पास आ जाते हैं। इतने में जो एक दिव्य पुरुष जो उत्पन्न हुआ तो वह दिव्य पुरुष भगवान शिव से कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझको क्षुधा लगी है, भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं, मेरे लिए खाने की व्यवस्था कीजिए। भगवान कहने लगे, हे महापुरुष, तुम अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को बुझाने के लिए और अपने ही शरीर का मांस खाइए। भगवान की आज्ञा पाकर के वह दिव्य पुरुष जो है अपने शरीर का मांस नोच करके और खाने लगा। शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पैर के मांस को खाना आरंभ किया। सिर केवल बाकी बचा था, सिर को नहीं खाया। और इस बात को देख करके भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इसने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसको वहीं पर रोका। कहा, हे महान भाव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ एवं वरदान देता हूँ कि तुम मेरे सदैव द्वार पर रहोगे एवं मेरे विशेष गुणों में तुम्हारा पूजन होगा, सम्मानित होगा और तुमको रखा जाएगा। मैं तुम्हारे सेवा पूजन से, तुम्हारे आज्ञाकारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से उसको भगवान शिव ने अपने द्वार पर ही रख लिया और उसका नाम कीर्तिमुख हो गया। जब हम भगवान शिव के अभिषेक, महारुद्र अभिषेक इत्यादि कार्य करते हैं, उस समय कीर्तिमुख नाम के गण का पूजन होता है। वही यह कीर्तिमुख है जो भगवान का गण होगा और भगवान की पूजन अर्चना की। इस प्रकार से
यह 12वें दिवस की कथा हमने आपके बीच में है श्रवण कराई कि किस प्रकार से भगवान शिव ने राहु का और आत्मरक्षा की और कीर्तिमुख को किस प्रकार भगवान ने अपना गणों में सम्मिलित किया। सज्जनों, आज के दिवस इतना ही, और मेरा निवेदन है कि आप हरि कीर्तन हरि चिंतन में नित्य प्रतिदिन लगे रहें, भगवत परायण बने रहें, धार्मिक बने रहें और सदैव सत्कृत्य करते रहें और नित्य तुलसी सेवा, ठाकुर सेवा और गौ सेवा का पालन करें। आज के लिए इतना ही, कल हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।